बिहार में जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट को भ्रामक बताने वाले राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा शनिवार को राजभवन मार्च के दौरान गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च करने जा रहे थे, जिसकी अगुवाई खुद उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे। उनका दावा है कि बिहार के कई लोगों के घरों में जातीय गणना से जुड़ी टीम ने कोई सर्वे नहीं किया। उन्होंने कहा है कि इसमें जानबूझकर कई जातियों की आबादी को कम करके बताया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक कराने जा रही है, जबकि आर्थिक सर्वे तो और भी मुश्किल है। गांव में किसी के घर बैठकर किसी संपत्ति का आंकड़ा इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? बैंक का अकाउंट तो किसी तरह पता चल जाएगा, पर किसी की संपत्ति कहां है कैसे पता चलेगा? रोक दे कोई रास्ता में, यह प्रशासन के किसी अधिकारी में दम नहीं है। हाँ, राज्य की सरकार का सीधे हस्तक्षेप है, इसलिए हमारे अधिकारों का दमन है, आंदोलन को दबाने का प्रयास है, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं होगा। आंदोलन हमारा तो अभी शुरू हुआ है, आगे जारी रहेगा। अब हो गया, चलिए राज्यपाल जी से हम जब पहुंचेंगे उनसे मुलाकात हो जाएगी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। आगे क्या करेंगे उपेंद्र जी? अभी रुकिए, पहले बात तो करेंगे इनके प्रशासन के अधिकारियों से कि क्या है, उसके बाद ना लाठीचार्ज हो सकती है, लाठीचार्ज हो सकती है। जो भी होगा हम लोग तो शांतिपूर्वक, हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन कोई लाठी चलाएगा तो लाठी खाएंगे। हम लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के लिए जेल भी जाना पड़े, लाठी खानी पड़े तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, हम शांतिपूर्वक रहेंगे, हम कहीं से उत्तेजित नहीं होंगे। यह हमारी ड्यूटी है जो हम मेंटेन करेंगे। गणना में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है साहब, आप लोगों की जाति के साथ, कुशवाहा जाति के साथ कितनी बड़ी गड़बड़ी? गड़बड़ी बहुत लोगों के साथ है, कोई एक के साथ नहीं है। सरकार ने जातीय अधिकारी किए, वह घर में बैठकर बना लिया गया आंकड़ा। अनेक जगह मतलब अलग अलग हिस्सों से चारों तरफ से शिकायत आ रही है। लोग बता रहे हैं कि उनके गांव में कोई गया ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा उनके यहाँ जाकर। ऐसी परिस्थिति में घर में बैठकर आंकड़ा बनाया गया कहीं से दुरुस्त नहीं हो सकता है। और सिर्फ जातीय गिनती का सवाल नहीं है, इसमें आर्थिक सर्वे कराने की भी बात की जा रही है। आर्थिक सर्वे तो और भी मुश्किल है। एक व्यक्ति कहीं से बैठ के गाँव में जाकर किसी एक से पूछ करके बाकी लोगों की संपत्ति के बारे में संपत्ति का आंकड़ा तो बैंक अकाउंट में पैसा कितना कोई बता देगा। गांव से बाहर अनेक जगह कहाँ है नहीं है, ये कौन बतावेगा? या तो इंडिविजुअल जिस बारे में जानना है वही बता पाएगा ना। और इस तरह का सर्वे कहीं हुआ नहीं, कैसे इनका आंकड़ा सही हो जाएगा? यह आंकड़ा इनका है। इसी के सुधार के लिए राज्य की सरकार से हमारी मांग है। राज्य की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय से जाएंगे और कहेंगे कि आप हस्तक्षेप कीजिए। देखिए, यह भी लोगों के मन में शंका है। अभी शंका का जवाब देना तो राज्य की सरकार का काम है, लेकिन लोगों के मन में शंका है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से जो लोग सत्ता में हैं उनके साथ तो अन्याय नहीं होगा ना। जो लोग सत्ता से बाहर हैं उनके साथ ही अन्याय हो सकता है। तो इसलिए लोगों की मन की शंका तो है, इस शंका का जवाब राज्य की सरकार को देना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पे किसी अधिकारी का आना भी नहीं हुआ और हमारा जनगणना का ऐलान भी कर दिया गया। बिल्कुल, यही तो हम बता रहे हैं। अब घर पे नहीं जाकर, मान लिया सरकार कहे कि गांव में गया होगा, किसी से पूछ लिया हो, किसी से पूछकर संपत्ति का आंकड़ा कैसे जुटाया जा सकता है? उस परिवार में कितने लोग हैं, संख्या तो गांव का लोग भी बता दे सकता है। किस जात से वो आते हैं यह गांव का लोग बता दे सकता है, लेकिन उनकी संपत्ति कितनी है यह कैसे कोई दूसरा व्यक्ति बता दे सकता है? और इस तरह का आंकड़ा नहीं जुटाया गया, फिर कैसे सही आंकड़ा हो गया? आंकड़ा सही नहीं है, मेरा दावा है। सर, रास्ते में राजभवन जा रहे हैं, सरकार वर्तमान है, रोकने की कोशिश भी किया जा सकता है क्या? मुझको तो नहीं लगता है कि रोकने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करें, यह हमारा हक है।